नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 के संदर्भ में आज ही कुछ नए निर्देश जारी हुए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये कही गई है कि नवीन जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसमें संवेतन बिलों की जांच हेतु DDO को अधिकृत किया गया है और DDO की OTP से अधिकृति के पश्चात ही बिल है वो प्रेषित किए जाएंगे और ये प्रक्रिया है वो मई 2024 तक अपनाई जाएगी और उसके बाद में ऑटो फॉरवर्ड वाली प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मई तक बिलों को आपको ऐसे मैनुअली फॉरवर्ड करने होंगे OTP के माध्यम से, और मई के बाद के जो वेतन बिल होंगे उसमें वापस पे मैनेजर की तरह ही ऑटो फॉरवर्ड प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो 17/6/2021 के लेटर में जो बातें कही गई थी, जो ऑर्डर्स थे, उस परिपत्र के अनुसार वापस पुनः ऑटो फॉरवर्ड प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी मई के बाद। और इस प्रक्रिया के निर्बाध संपादन हेतु जिला स्तर पे जो मुख्य कोषाधिकारी है उनको जिला नोडल अधिकारी और उपकोषाधिकारी है उनको ब्लॉक का नोडल अधिकारी बनाया गया है और इस हेतु गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निरंतर संपादित किए जा रहे हैं। और अब तक जो फरवरी के वेतन बिल है वो 40,000 बिल कोष कार्यालयों को प्रेषित किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे आगे बात कही गई है कि इस कार्य की संवेदनशीलता को देखते हुए समस्त बिलों को जांच करने हेतु DDO को अधिकृत किया गया है। पूरे बिलों की जांच करके और OTP आधारित अधिकृति के साथ समय पर कोष कार्यालयों को भेजे जाने हेतु DDO को पाबंद किया जा रहा है इस पत्र के माध्यम से। तो समस्त DDO साहिबान है वो अपने जो वेतन बिल हैं उनको समय पर कोष कार्यालय को OTP से वेरीफाई करके प्रेषित करें। और इसके संदर्भ में अगर किसी प्रकार की मन में शंका हो तो फिर से यूज़र मैनुअल आप देख सकते हैं, IFMS 3.0 पे दिया गया है और ऑपरेशनल गाइडलाइन संक्षेप में आपको परिशिष्ट क पर भी दी गई है। तो इसके साथ में परिशिष्ट क संलग्न किया गया है, उस परिशिष्ट क को हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो सीधा आते हैं हम परिपत्र परिशिष्ट क पे। परिशिष्ट क में यहाँ पे सबसे पहली बात यही कही गई है कि सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष SSO ID से DDO HO की मैपिंग करेंगे और मैपिंग करने के बाद में इनका वेरिफिकेशन है वो TO STO के द्वारा किया जाएगा, जिससे DDO समय पर बिल प्रेषण का कार्य कर पाए। इसमें अतिरिक्त चार्ज का भी प्रावधान रखा गया है और आहरण और वितरण अधिकारियों को अगर मोबाइल नंबर चेंज करवाने हो तो ये सुविधा संबंधित कोष कार्यालय में उपलब्ध है। मोबाइल नंबर एडिट का ऑप्शन है वो संबंधित कोष कार्यालयों को दिया गया है, वहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद में अगर कार्मिक का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह हुआ है तो ये सिस्टम पर दिया गया है IFMS 3.0 पे ज्वाइनिंग और रिलीविंग का टैब उपयोग करना ये मैंडेटरी है। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो बिल जनरेशन में व्यवधान होगा। इसके अलावा जो आहरण वितरण अधिकारी है उनको अपने अधीनस्थ कार्मिकों को स्टाफ डिक्लेयर करने और यूज़र रोल असाइन की सुविधा भी दी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समस्त कार्मिकों के डेटा और सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों की अच्छे से जांच कर लेनी है और OTP आधारित अधिकृति से बिलों को फॉरवर्ड करना है। ये मई तक ये प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद में ऑटो फॉरवर्ड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे एक विशेष बात ये है कि अगर किसी संवेतन बिल में त्रुटि है तो उसे डिलीट करके नया बिल जनरेट हाथों हाथ किया जा सकता है। इसके लिए अदर रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। और अगली बात जो है वो है कार्मिक के स्टेटस परिवर्तन में या अन्य डेटा में परिवर्तन वर्क फ्लो के आधार पर होगा, वर्क फ्लो आधारित होगा। और लास्ट बिंदु यहाँ पे एक दो बिंदु और है। नवीन राजकीय कार्मिकों, यानी अभी जो समस्या आ रही है कि नई जो एम्प्लॉय ID है वो किस तरीके से बनानी है, तो इसके संदर्भ में भी यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। क्लियर लिखा गया है कि जो भी नवीन एम्प्लॉय है उनका एम्प्लॉय क्रिएशन है वो नवीन एम्प्लॉय में जाके और एम्प्लॉय ID जनरेट करके ही संवेतन बिल बनाए जाने हैं। इसके अलावा निलंबन, APO, स्थानांतरण, मृत्यु, VRS, CRS इत्यादि मार्क करने की सुविधा भी वर्क फ्लो आधारित है। और विभिन्न भत्तों और कटौतियों के परिवर्तन भी नियंत्रणों के अधीन
अधिकृतियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर, इसको आप जरूर एक बार देख लें। इसमें जो मुख्य बातें आई है वो है, पहली बात तो ये कि मई तक बिल है वो ऑटो फॉरवर्ड नहीं होंगे, बिल जनरेट हो जाएंगे ऑटो, लेकिन उसको आपको OTP से फॉरवर्ड करने होंगे, जांच के उपरांत ही वो बिल है वो फॉरवर्ड आप करें। और उसके बाद में अगली बात यहाँ पे कही गई है कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उनकी जो ID का क्रिएशन है वो भी IFMS 3.0 पे किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे जानकारियाँ दी हुई है, तो एक बार इसको आप ज़रूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।